जयपुर आमेर 22 जुलाई। राजस्थान की न्याय व्यवस्था इन दिनों ठप है। वेतन और भत्तों को लेकर अपनी लंबित मांगों के समर्थन में राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जयपुर की आमेर कोर्ट में सभी न्यायिक कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल को स्थानीय आमेर बार एसोसिएशन के वकीलों का भी खुला समर्थन मिला है। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कर्मचारियों की मांगों को न्यायोचित बताते हुए कहा कि जब तक सरकार कोई ठोस समाधान नहीं निकालती, तब तक वे भी संघर्ष में साथ रहेंगे। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ का कहना है कि वर्षों से वेतन भत्तों में संशोधन नहीं किया गया है और सरकार बार बार आश्वासन देकर पीछे हटती रही है। अब कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोर्ट परिसरों में ताले लटक गए हैं और काम आमेर के अंदर कोर्ट के परिसर के अंदर हड़ताल चल रही है। जो न्यायिक कर्मचारियों की अपनी मांगों को लेकर ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं और पूरे राजस्थान में ही हड़ताल का दौर जारी है। क्या मैटर है, क्या मामला, क्या मांगे आपकी? मामला ये है कि 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा संवर्ग रिव्यू किया गया था, उसमें कैडर पुनर्गठन किया गया था। तो उसमें माननीय सरकार द्वारा किया ये। इसके बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2023 में हमारी जो भी कैडर रिव्यू था क्लरिकल ग्रेड का संवर्ग का, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना के उसको अनुमोदित करके उसकी अनुशंसा करके राज्य सरकार को 2023 में भेज दिया। उसके बाद से 2 साल हो गई। राज्य सरकार द्वारा ना तो आज तक उसके कैडर रिव्यू के संबंध में कोई आदेश निकाला गया है, ना वो सरकार अपनी हठधर्मिता पे बैठी हुई है, वो इस चीज़ को दबा के बैठी हुई है। आज तक हमें नहीं मिला, जबकि राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों को ये दिया जा चुका है। लेकिन 2 साल से सरकार ने हमें ये लाभ नहीं दिया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात भी उसके आदेश की भी अवहेलना राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, जबकि उच्च न्यायालय तो एक संवैधानिक पीठ है। उस संवैधानिक संस्था का भी सरकार ने कुछ भी अभी सुनवाई नहीं कर रही है। इसीलिए हमारी अनिश्चितकालीन तक ये धरना प्रदर्शन चालू है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो ये धरना प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है अनिश्चित काल तक, ये पूरे राजस्थान में सभी कर्मचारी बैठे हुए हैं धरने पे। आप इसके बारे में क्या बोलोगे? क्या मांगे आपकी, क्या मांगे रखी है आपने? कैडर पुनर्गठन की मांग है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो स्वीकार कर ली गई। हम ये चाहते हैं कि सरकार भी उस मांग को स्वीकार कर ले और जो लिपिक वर्ग से जो पदोन्नतियां होनी है, उसमें जो कैडर संबंधित रिव्यू है उसको सरकार द्वारा स्वीकार किया जाए। इस प्रकार से आपके अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो आगे क्या करोगे आप? अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। जब तक मांगे नहीं मानी जाती, हड़ताल चलती रहेगी। जो सरकार के विरोध के अंदर कोई ऐसा कोई कार्रवाई करेंगे भाई, नहीं माने तो नहीं मांगे तो ये कार्रवाइयाँ हमारे चल रही है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र नारायण जोशी जी और जयपुर जिला पूर्व अध्यक्ष थे ब्रजेश कुमार जी, वो अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और इसके आगे की ये रहेगी उनकी कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा और भी तीव्र किया जाएगा। रोड जाम की जाएगी, कलेक्ट्रेट को घेरा जाएगा, सचिवालय को घेरा जाएगा और मुख्यमंत्री के पास भी जाया जाएगा, उसके निवास पे भी घेरा डाला जाएगा। ये आप देख सकते हो कि ये अभी अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कर्मचारी, न्याय कर्मचारी, सरकार देखे इनकी मांगे कब मांगती है और कब तक इनकी जो मांगे पूर्ति होती है। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी। न्याय कर्मचारी हड़ताल पे है जी और कोर्ट के अंदर इसके ऊपर काम कब पड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, जो अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे बैठे हैं। आज 3-4 दिन इन्हें हो गए हैं। इनकी मांगे भी जो हैं जस्टिफाइड है और चूंकि हाई कोर्ट ने अनुशंसा भी भेजी हुई है, उसके बावजूद राज्य सरकार इसके ऊपर जो है ध्यान नहीं दे रही है। उसके समर्थन में इनकी हड़ताल है। इसके समर्थन में हम दी बार एसोसिएशन भी इनके साथ हैं। इनके जो सुख दुख में हम साथ हैं, ये लोग हमारे साथ होते हैं। चूँकि हम बार और बेंच जिस तरह से एक कड़ी का कार्य करते हैं, वैसे कर्मचारी, एडवोकेट, हम सब एक ही हिस्सा है। हाँ, थोड़ा काम सफ़र कर रहा है, लेकिन जो अर्जेंट नेचर के वर्क हैं वो सब कंटिन्यू हो रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। देखा जा रहा है कि सब राजस्थान के अंदर जो न्याय कर्मचारी हड़ताल पे है जी, सभी परेशान तो हो रहे हैं। वैसे देखिए, परेशानियों का तो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चूंकि कर्मचारी भी उसी का हिस्सा है, ये लोग यहाँ अपना पूरा समय देते हैं। यही अगर प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे तो जो हम समस्याओं का सामना अभी कर रहे हैं ये आगे भी करना पड़ेगा। तो अगर इनकी समस्याएं पूर्ण होती हैं जो कि सरकार से जुड़ी हुई हैं, तो न्याय प्रक्रिया जो सुचारू रूप से चलेगी।
मैं मोहम्मद इरशाद, महासचिव दी बार एसोसिएशन आमेर। इस प्रकार से कोर्ट के अंदर मामला लंबित पड़ा हुआ है हड़ताल को लेकर, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये जो अधीनस्थ जिला कर्मचारी हैं जिनका केडर को लेके और हाई कोर्ट ने जो सर्कुलर पास किया था या ऑर्डर दिया था, वो सरकार द्वारा पूरी तरह से उसकी पालना नहीं की गई, इसलिए कर्मचारी नए कर्मचारी हड़ताल पे हैं। हम इनका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। जैसा कि सरकार नहीं मानती कि मांगे, इसकी आगे कार्रवाई क्या होगी? नहीं मानना पड़ेगा, फिर रणनीति बना के आंदोलन तेज किया जाएगा। आपके ऊपर भी तो असर पड़ रहा है। असर पड़ रहा है, ये तो सारे राजस्थान पे ही असर पड़ेगा, इनके ऊपर असर पड़ेगा। राइड वगैरह में, तारीख वगैरह में वो तो न्यायिक प्रक्रिया में जो भी अर्जेंट की तरह मामले हैं ना, वो तो उसकी सुनवाई हो रही है और वो 2 महीने बाद में नियमानुसार कार्रवाई हो जाएगी। राजेश कुमार बुनकर, अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन आमेर।